हम शरीर को बाहर से ही जानते हैं, उसके कुछ विचार आगे। अनेक लोग, जिंदगी हो गई उनकी, यही भाव करते रहते हैं बैठकर कि शरीर में क्या रखा है। लेकिन उनको मालूम है कि रखा है कुछ तो, तभी तो वो भाव करते हैं। यह बार बार कहने की जरूरत क्या है कि शरीर में क्या रखा है। यह वे अपने को ही समझा रहे हैं, अपने ही मन को ही समझा रहे हैं कि मन मत पड़ शरीर की बातों में, शरीर में कुछ भी नहीं रखा है। लेकिन यह मन कौन है जो शरीर में लग रहा है? यह वही है, वे खुद है। और मन का रस अभी बिल्कुल कायम है, इसीलिए तो उसे समझाना पड़ता है। नहीं, यह सूत्र समझाने का बिल्कुल नहीं है। इसको आप कदापि दोहराना भी मत। इसको बैठकर आंख बंद करके आप बिल्कुल न दोहराना। यह सूत्र उद्घाटन का है। इस सूत्र को समझकर आंख बंद करके शरीर के भीतर खोजना कि क्या यह सूत्र सच कहता है कि मांस मज्जा है। इसको मान मत लेना। इसको मानकर खतरा हो जाएगा। आप दोहराने लगेंगे। इसकी खोज करना, इसकी तलाश करना। हो सकता है ऋषि मजाक कर रहा हो सकता है ऋषि झूठ बोल रहा हो। ऋषियों ने जो भी कहा है वह विश्वास करने के लिए नहीं है, वह तो खोजने के लिए है। अपने भीतर को खोजना, टटोलना अपनी हड्डियों को, अपने मांस में अपने पंजों को गपाना और खोजना, अपनी खोपड़ी को छूना और देखना वहाँ क्या है। और सब तरफ से अपने शरीर से परिचित होना। जिस दिन आपको यह परिचय हो जाएगा, और इसमें देर क्या है, यह तो आज हो सकता है। यह शरीर तो आपको मिला ही हुआ है, लेकिन आपने कभी इसकी खोज नहीं की। इसको कभी आपने जांचा परखा नहीं। और ऐसा अजीब है आदमी की आपको तो माफ किया जा सकता है। मैं ऐसे डॉक्टर्स को जानता हूं जिसका सारा अध्ययन, जिसकी सारी शिक्षा हड्डी मांस मज्जा की है। वे भी इतने ही मोहित है शरीर में। एक डॉक्टर का भी शरीर में मोहित होना बिल्कुल चमत्कार है। इसका मतलब है अंधापन गजब का है। अंधेपन का कोई हिसाब नहीं है। यह सर्जन की तरह यह डॉक्टर टेबल पर शरीर को काटता रहता है, फिर भी मजनुओं की तरह लैलाओं के गीत गाता रहता है। तो इसे चमत्कार तो कहना ही चाहिए। ये ताबीज वगैरह निकाल देते हैं साईं बाबा, यह कोई चमत्कार नहीं है। चमत्कार यह है कि आदमी रोज काटता है मांस मज्जा को, और जब शरीर को खोलता है तो दुर्गंध की वजह से नाक बंद कर लेता है। एक एक हड्डी से, एक एक नस से परिचित है। भीतर सुंदर जैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन बड़े मजे की घटनाएं घटती है। मैं एक डॉक्टर को यह कह रहा था, जो कि मित्र है। आप कहते हैं तो मुझे ख्याल आया, मैं एक स्त्री का ऑपरेशन कर रहा था।
और जब मैंने उसका पेट खोला तो नासिया, बहुत मन विकार, वह सब जो दिखाई पड़ा उससे मन बहुत विकृत हो गया और बड़ी घबराहट भीतर मालूम होने लगी। यह एक तरफ चल रहा है और उस डॉक्टर ने मुझे कहा, ईमानदार आदमी है कि यह एक तरफ चल रहा है और पास में मेरे नर्स खड़ी है, उसमें मेरा रस भी चल रहा है। इधर पेट खोलकर रखा हुआ हूँ, इसको जल्दी से किसी तरह निपटाऊं, क्योंकि उस नर्स के साथ मुझे सिनेमा देखने जाना है। यह है आदमी का मन। हम अपने को धोखा देने में इतने कुशल है। यह भी वही करेगा। यह जाकर अभी नर्स का हाथ हाथ में लेगा और बिल्कुल भूल जाएगा कि हाथ क्या है। तो आम आदमी को तो माफ किया जा सकता है, लेकिन मैं डॉक्टर की तुलना में कह रहा हूं, माफ नहीं किया जा सकता, क्योंकि शरीर हमारे पास है और हम उससे भी परिचित नहीं हो पाए और लोग आत्मा की खोज में निकल जाते हैं और शरीर तक से परिचित नहीं हो पाए तो आत्मा की खोज में निकल जाते हैं। लोग पूछते हैं आत्मा को कैसे पाएं? कृपा करके पहले शरीर को तो ठीक से जान लो, जो बहुत निकट और बिल्कुल करीब है आपके। इससे तो परिचित हो जाओ और इससे परिचित होना ही आत्मा की तरफ उठने की पहली सीढ़ी बन जाएगी, क्योंकि जो इससे परिचित हुआ वह फिर इसकी तरफ विमुख हो जाता है और जो शरीर से होता है विमुख वह आत्मा की तरफ उन्मुख हो जाता है। तब उसका मुंह आत्मा की तरफ हो जाता है और जब आकाश मिलता है भीतर के इस छोटे से घटाकाश में, तो जो घटनाएं घटती है उसका नाम ही शांति है, उसका नाम ही शांति है। बस आज इतना ही, बाकी अगले अध्याय में।